हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। जो हमने टाइटल पढ़ा है ना, अगर ये हो गया तबाही है भाई। तबाही। ये भारत का अगर ये काम सबसे हो बड़ा गया तो मास्टर स्ट्रोक होगा। ये तबाही लेकिन है। भारत जब बांग्लादेश को बना सकता है तो हिंदू कुछ भी देश कर बनाना मुश्किल नहीं है। तो क्या मैं आपको टाइटल पहले पढ़ के बताता हूँ। भारत करेगा बांग्लादेश के टुकड़े, बनाएगा हिंदुओं के लिए हिंदू देश। तो मतलब ये अब बन रहा है कि वो, और कमेंट में भी हमें कल से लोग ये बोल रहा है कि अगर बांग्लादेश सुधरा नहीं, वो नहीं हुआ इंडिया तो चाहे तो भारत कुछ भी कर सकता भाई है। जब भारत बांग्लादेश बना सकता है, बिल्कुल। भारत नहीं बनाया था ना, बिल्कुल, नहीं तो लाज़मी बात अकेले है। वो बना के दिखाते, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुझे बना के दिखाते, सवाल ही तो पैदा भारत नहीं के होता। लिए ये तो फिर कुछ चीज ही नहीं है। तो आपको पहले देखते हैं गाइस, सीन के अकाउंट करते हैं। रीड ऑन एंड स्टार्ट। बहुत जल्द आप बांग्लादेश को दो भागों में विभाजित होते देखेंगे। ध्यान से देखिए, आप अभी एक तस्वीर देख रहे हैं जिस पर लिखा है वो हिंदू देश बांग्लादेश का। और हिंद देश। हिंद देश का मतलब हिंद है देश। वह स्थान जहां हिंदुओं के लिए हिंदुओं का, सुरक्षित हाँ। निवास की व्यवस्था की जाएगी। अब मतलब इस जो तस्वीर को बांग्लादेश के देखिए। 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेश लोग- तीन हो तरफ गया से है, भारत हो से गया घिरा है। हुआ है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी से। बांग्लादेश का कुछ भाग म्यांमार से भी लगता है। इस तस्वीर में जो हिंद देश बनाने ज्यादा का विचार भारत है ने काबू किया। वह ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच में बनाया जाएगा। बांग्लादेश 8 डिवीजनों में बंटा हुआ है और इनमें से 2 डिवीजन रंगपुर और राजशाही इस हिंद देश के लिए भारत उपयुक्त हो प्लान सकते तैयार हैं। कर रहा है भाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो फिर यार, कैसे भारत है, के लिए मुश्किल नहीं है। जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर वो आप चाहते हैं कि आंखें दिखाता बांग्लादेश रहा में भारत रहने को, वाले पंगे करता हिंदू रहा, तो भाइयों फिर के तो लिए हो हिंद भाई। देश हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कम में से कम लाजमी 10 बताइएगा लोगों गाइस। तक इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। याद रहे, जय हिंद लिखना हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, बांग्लादेश जो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और चौथी बहुत तरफ से बड़ा बंगाल घेरा की है। खाड़ी से मिलता है, भविष्य में 2 हिस्सों में बंट सकता है। इस विभाजन का उद्देश्य हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना करना है जिसे हिंद देश कहा जाएगा। इस विचार ने हाल के वर्षों में काफी महत्व प्राप्त किया है, खासकर भारत के राजनीतिक और सैन्य हलकों में। मतलब ये आइडिया बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह देश 8 डिवीजनों में बंटा हुआ है। इनमें से 2 प्रमुख डिवीजन रंगपुर और राजशाही ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच स्थित हैं। यह क्षेत्र न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शायद है हिंदू ज्यादा है, बल्कि हाँ भाई। धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों डिवीजनों में हिंदुओं की संख्या अन्य डिवीजनों की तुलना में अधिक है, जो इस क्षेत्र को हिंद देश के लिए उपयुक्त बनाता है। हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता इस क्षेत्र में हमेशा से महसूस की गई है, विशेषकर तब जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उस समय बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, में कई हिंदू परिवार पीछे रह गए थे। इन परिवारों में से अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर और दलित पिछड़े वर्ग के थे, जो अपनी गरीबी और साधनों की कमी के कारण भारत नहीं आ सके। आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बेहद दयनीय है। उन्हें धार्मिक भेदभाव, सामाजिक अत्याचार और आर्थिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हिंद देश की स्थापना न केवल उनका अधिकार है बल्कि उनकी सुरक्षा की गारंटी भी है। रंगपुर और राजशाही डिवीजन का विशेष महत्व है। अच्छा, ये डिवीजन राजशाही डिवीजन अपनी सिल्क इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ की फैक्ट्रियां अधिकतर हिंदुओं की हैं या फिर बाहरी लोगों की। इसके अलावा इस क्षेत्र में कई ऐतिहासिक मंदिर और धार्मिक स्थल भी हैं, जो इस क्षेत्र को सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। 2022 की जनगणना के अनुसार राजशाही की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 80 लाख है, जबकि रंगपुर की जनसंख्या 1 करोड़ 63 लाख के आसपास है। हालांकि मुसलमानों की संख्या बांग्लादेश में अधिक है, फिर भी इन डिवीजनों में हिंदुओं की संख्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। अगर भारतीय सेना सही रणनीति अपनाती है तो बांग्लादेश के इस हिस्से को हिंद देश में परिवर्तित करना संभव है। भारतीय सेना का बेस कैंप दार्जिलिंग और हासीमारा एयरपोर्ट के पास स्थित है, जहां से इस क्षेत्र में तेजी से कार्रवाई की जा सकती है। राफेल जैसे उन्नत युद्धक विमानों और भारतीय सेना की अन्य शाखाओं की सहायता से यह ऑपरेशन सफल हो सकता है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है जिसे भुनाने की जरूरत है। बांग्लादेश के ये 2 डिवीजन रंगपुर और राजशाही ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच स्थित हैं। यह क्षेत्र
हिंद देश के लिए सबसे उपयुक्त ब्रह्मपुत्र स्थान हो नदी तो सकता इंडिया है, में भी जो है ना, जहां हाँ, हिंदुओं वो को सुरक्षा बात और है। शांति मिल एक सके। नदी आ रही है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इसे एक प्राकृतिक किलेबंदी प्रदान करती है, जो इसे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखेगी। इसके अलावा यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों की उपस्थिति इस क्षेत्र को धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। यह सही समय है जब भारत को इतिहास में की गई गलतियों को सुधारने का मौका मिला है। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो लाखों हिंदू परिवार पाकिस्तान और बांग्लादेश में फंस गए। उन्होंने अपनी भूमि, घर और संस्कृति को छोड़ दिया और अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष किया। 1971 में जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली, तब भी भारत ने अपनी सीमाओं को मजबूत करने का अवसर गंवा दिया। यदि बांग्लादेश का यह भाग हिंद देश में परिवर्तित हो जाता है, तो इससे न केवल हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि मुस्लिमों को भी एक स्थिर और शांतिपूर्ण समाज मिलेगा। यह बांग्लादेश के अन्य डिवीजनों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा कि कैसे धर्म और संस्कृति के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। जो सीधी सी बात है। भारतीय सेना की ताकत और इंडिया सामर्थ्य एक को चीज देखते देख हुए रहा है। यह ऑपरेशन संभव है। भारत, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, इस क्षेत्र में स्थिरता और भारत शांति के ला लिए सकता मुश्किल नहीं है है। ये। हालांकि भारत सरकार को यह भी देखना होगा कि क्या ऐसा करने से क्या बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का समाधान हो सकता है। क्या भारत की कूटनीति पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? क्या ऐसा करने से भारत की छवि पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? अगर ऐसा नहीं है तो इस पर एक बार विचार करना चाहिए। इसी से तू यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, इंडिया पहले कभी भी भारत नहीं जाएगा ऐसा नहीं किसी करेगा। कंट्री में भी, कभी पहले भी नहीं भारत जाएगा। ही करेगा, लेकिन बार बार वो बीएनपी पार्टी या मुख्तलिफ अगर सरकारें आई हाँ। और फ्यूचर में अगर उन्होंने मतलब हिंदुओं के साथ जुल्म किया या कुछ किया या भारत को बार बार आंखें दिखाई भारत के साथ, मतलब या ऐसा- इंडिया के लिए प्रॉब्लम मतलब पेश इंडिया के लिए जैसे इस टाइम पाकिस्तान और चाइना हाँ। वैसे बनने की उन्होंने कोशिश की, तो इंडिया कुछ तो भी फिर कर तो यार सकता है। इंडिया फिर सीरियसली बात फिर है। इंडिया, फिर तो पूरी हाँ। दुनिया भी कहेगी कि यार, और उधर हिंदूज क्योंकि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदूज, और वो एरिया भी सारा हाँ, हिंदूज तो का मतलब फिर तो भारत ये और- काम पक्का करेगा और भाई, अगर हाँ। उधर ज्यादा हिंदूज ना भी हुए तो दूसरे स्टेट से उधर आ सकते हैं आराम से। तो भाई सीधी सी जो बात है, अगर इस तरह करते रहे तो फिर तो भारत करेगा। पहले तो यार पहले देखो, तो भारत कभी भी अच्छे इंडिया नहीं चाहेगा, फुल कभी कोशिश भी नहीं करेगा कि चाहेगा, अपना हाँ। रिलेशन जो है अच्छे अच्छे करे। मतलब भारत एक उनको अच्छे तरीके से सपोर्ट करे, नई सरकार आए, भारत के साथ मिल के चले। Minorities का ख्याल जिस किया तरह के जाए। मोदी जी ने बोला कि हम आपके साथ काम मिल के करने के लिए रेडी हैं, और हम ये भी कहते हैं कि मिनोरिटीज का आप ख्याल करो। अगर बिल्कुल। उन्होंने ये चीजें किया, फिर भारत को जरूरत नहीं है, फिर जैसा बांग्लादेश चल रहा है चले, कोई मसला नहीं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। भारत से पंगा लोगे तो फिर भारत हमने भाई कल छोड़ेगा एक नहीं। वीडियो ये भी हाँ। देखी थी, कल की बात है कि इंडिया ने कहा था कि मतलब वो देख रहे हैं गौर से, वो गौर से सिचुएशन इस बार देख रहे situation देख हैं। रहे हैं। अगर न हुआ तो फिर वो इंडिया के पास जाहिर बात है। एक्शन लेगा। तो आपका क्या इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।